हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो जैसे ही हमारी जो बेल्ट है वो पुली के ओवर रोटेट करती है, जैसे हमारी एक पुली है, ठीक है, इस पुली पे हमारी ये बेल्ट है, ये रोटेट करती है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है यहाँ पर। जैसे कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जो कि सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द टेंशन इंक्रीज इन बोथ साइड, टाइट साइड एज वेल एज स्लैक साइड। तो टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों ही साइड में जो टेंशन है हमारी वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दिस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन which is generate due to the centrifugal force is called centrifugal tension। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ड्यू टू जनरेट हो रही है हमारी टेंशन, उस टेंशन को कहेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, जो कि दोनों ही साइड में हमारी स्लैक साइड एज वेल एज टाइट साइड में टेंशन को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन हम आज करते हैं इसमें। जैसे एक पुली हमने कंसिडर की थी, ये वाली, ठीक है, ये एक पुली है हमारी, इस पुली पे हमारी ये बेल्ट रोटेट हो रही है ऐसे। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ लैप है हमारा, सपोज ये है, इसको मान लिया हमने थीटा एंगल ऑफ लैप है जो कांटेक्ट में है हमारी पुली के और बेल्ट के। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन है, जैसे स्लैक साइड में हमारी टेंशन थी T2 और टाइट साइड में T1 थी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के थ्रू ये T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर दें इसमें। ठीक है, तो पहले हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की है इसमें, ये वाली P और Q, जो एंगल है हमारा d थीटा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की है हमने पुली पे P और Q, ठीक है, जो कि एंगल बना रही है यहाँ पर d थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जनरेट हो रही है दैट इज TC। सिमिलर हमारी जो पॉइंट Q है, उस Q पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जो टेंशन जनरेट हो रही है दैट इज TC। ठीक है, तो ये जो टेंशन है TC, ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जनरेट हो रही है। ठीक है, अब हम इसमें क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले तो। ठीक है, सपोज हम ये मानते हैं कि ये जो मास ऑफ द बेल्ट है पर यूनिट लेंथ दैट इज m, ये हमने एज्यूम किया है, मास पर यूनिट लेंथ जो है बेल्ट का वो m है। ठीक है, और जो लीनियर वेलोसिटी है हमारी बेल्ट की उसको हमने v कंसिडर किया है, और रेडियस ऑफ द पुली ये हमारी r हमने एज्यूम की है। ठीक है, और TC हमारी दोनों साइड में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हो गई। ठीक है, अब ये जो लेंथ हमने कंसिडर की है P और Q, इस P और Q के जो लेंथ है बेल्ट की उसका मास कैलकुलेट करते हैं हम। तो मास कितना हो जाएगा, जितनी ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इनटू मास पर यूनिट लेंथ यानी m। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं पाई इंटू d, तो सिमिलर यहाँ पर डायमीटर कितना हो गया r/2। ठीक है, 2 पाई r करते हैं ना हम जो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल हो जाएगा हमारा d थीटा इंटू जो रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द बेल्ट PQ दैट इज r इंटू d थीटा। ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा, लेंथ हो गई हमारी ये दिस वन, तो मास हो जाएगा हमारा जितनी इसकी पर यूनिट लेंथ में हमारा मास है तो m इंटू लेंथ। ठीक है, ये टोटल मास हो जाएगा हमारा P से Q तक m इंटू r d थीटा। ठीक है, ये टोटल मास आ गया हमारे पास। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा FC विच इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। जैसे हम किसी m वेट को इस सेंटर के अकॉर्डिंग ऐसे रोटेट करते हैं तो जो फोर्स जनरेट होता है FC दैट इज mv²/r, यानी जितना इसका मास है और किस वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है और कितने रेडियस पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है mv²/r। तो FC कितना हो जाएगा हमारा, m कितना हुआ दिस वन mr d थीटा इंटू v लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ठीक है, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा है m d थीटा इंटू v²। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमारे पास जो
पॉइंट P और Q पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है, ठीक है, वो बैलेंस करेगा किसे, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस वन और इसका दिस वन, और ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, TC साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। ये कैसे आया है हमारे पास डेल्टा थीटा बाई 2, जैसे हमने एक ये लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल था हमारा 90 पूरा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल 90 हो गया, और ये एंगल हो गया हमारा डेल्टा थीटा बाई 2, पूरा डेल्टा थीटा है तो हाफ हाफ में डिवाइड होगा डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, पूरा 90 है, तो ये बच जाएगा हमारे पास 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। ये 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है, और ये पूरा है हमारे पास 90। तो उस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारा ये हो जाएगा साइन TC साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ये लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा TC साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो बैलेंस करेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेगा, ठीक है। तो इन दोनों ही जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं इनको रिजोल्व किया है हमने, विच इज इक्वल टू FC, ठीक है। तो TC साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस TC साइन डेल्टा थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज इक्वल टू दिस वन m d थीटा इंटू V स्क्वायर, ठीक है। तो जो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा थीटा बाई 2 है ये बहुत ही स्मॉल है, तो हमने इसको डेल्टा थीटा बाई 2 मान लिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की है, साइन डी थीटा डेल्टा थीटा बाई 2 को डेल्टा थीटा बाई 2 से रिप्लेस किया है, तो हमारे पास वैल्यू आई है 2 इंटू TC डेल्टा थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है m d थीटा इंटू V स्क्वायर, दिस वन, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, d थीटा से d थीटा हो गया कैंसिल, तो TC की जो वैल्यू आई है हमारे पास m V स्क्वायर आई है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जनरेट हुई है ये बोथ साइड हुई है हमारी, टाइट साइड एज वेल एज स्लेक साइड, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होगी, तो मैक्सिमम टेंशन उस केस में क्या हो जाएगी T1, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम टेंशन होगी वो कितनी थी, जितनी टाइट साइड में थी T1 प्लस TC, ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम टेंशन, यानी कि टाइट साइड में टेंशन प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ठीक है। तो कहीं हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें लिखा आपको गिवन होगा कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेग्लेक्ट करना है या सेंट्रीफ्यूगल को अकाउंट करना है, तब हम इसका यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ठीक है। तो ये आपके अच्छी तरह से समझ आओगे। थैंक यू।